नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 4.3 और 4.3 के हम 5वें प्रश्न पे आ चुके हैं। और बेटा आपका 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आलेख, आपको एक आलेख दिया गया है और आपको ये बताना है कि यह आलेख है कौन सी दो चर वाली रैखिक समीकरण से बना है। अब देखिए आलेख बनाता हूँ मैं यहाँ, ये वाला आपका y एक्सिस है, ये वाला आपका x एक्सिस है और x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब बेटा देखिएगा इनके आपको निर्देशांक दिए गए हैं और इससे एक सरल रेखा बनाई गई है जो कि आपकी सरल रेखा है इस प्रकार। ये आपकी एक सरल रेखा है PQ। आपको एक सरल रेखा दी गई है PQ और इसके निर्देशांक दिए गए हैं। एक यह केंद्र बिंदु से होके गुजर रही है, इसका मतलब है 0 और 0। और उसके बाद ऊपर वाले यहाँ निर्देशांक दिए गए हैं -1 और 1। यहाँ इसके निर्देशांक हैं -1 और 1 और तीसरे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और -1, 1 और -1। अब बेटा देखिएगा आपको यहाँ एक ग्राफ दिया गया है और एक सरल रेखा है PQ, जहाँ यह रेखा PQ है बिंदु O से होके गुजर रही है। अर्थात इस पे एक बिंदु O है, एक बिंदु ये मैं मान लेता हूँ A है और एक बिंदु क्या है B है। अर्थात बिंदु A के निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं -1 और 1, बिंदु O के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 0 और बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और -1। आपको ये निर्देशांक दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि बेटा अगर यहाँ मैं इसकी सारणी बनाता हूँ तो आपका एक मान है x का और एक मान किसका है y का। एक x का है और दूसरा किसका है y का। x का मान मैंने -1 रखा तो y का मान कितना आया 1। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 0 और x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया आपका -1। अब देखिएगा आपको ये ग्राफ दिया गया है और इसमें ग्राफ में ये एक सरल रेखा PQ दी गई है जो कि केंद्र बिंदु से होके गुजर रही है। अर्थात केंद्र बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो हमेशा 0 और 0 होते हैं और एक बिंदु A से होके गुजर रही है, जहां बिंदु A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -1 और 1 और एक बिंदु B है और इस बिंदु B के निर्देशांक दिया गया है 1 और -1। अब बेटा देखिएगा यहाँ अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी दो चर वाली रैखिक समीकरण से ये वाला ग्राफ बना है या हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। जैसे कि मैं आंसर ही लेता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर लेता हूँ 2, जो कि क्या है बेटा आपका x + y बराबर है 0। इस दो चर वाली रैखिक समीकरण से हमें यह एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि x + y बराबर 0 है तो यहाँ x किसके बराबर होगा बेटा -y के बराबर। अब हम एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार चलता हूँ कि यहाँ मैं y का मान रखता हूँ 1 समीकरण में y का मान 1 रखने पर। अब बेटा देखिएगा समीकरण में मैंने y का मान 1 रखा तो x का क्या प्राप्त होगा, x बराबर होगा हमें प्राप्त -1। ये वाली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है कि नहीं। अब अगर मैं दूसरा बात करूँ कि x का मान, यहाँ y का मान रखता हूँ मैं 0, तो x का मान किसके बराबर आ जाएगा, -0 के बराबर
यहाँ माइनस का तो कुछ होता ही नहीं है 0, तो x का मान भी 0 है, तो y का मान भी कितना आ गया बेटा 0 आ गया। अब तीसरा आप देखिएगा, तीसरा हम x का मान क्या रखें बेटा, y का मान -1 रखूं। तीसरा देखिएगा समीकरण में y का मान मैं रखता हूं -1, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस तो पहले ही है, माइनस का 1 और आ गया, तो x बराबर माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, x का मान कितना आ गया 1। अर्थात आपकी जो दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इनमें अगर मैं ये मान रखता हूँ, x का मान रखता हूँ, तो y का मान भी आता है। मतलब कि बेटा आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण x + y = 0 से हमें यह एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वाला प्रश्न, इसको मिटा दूं। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है, पांचवें का आपका दूसरा ही पार्ट है, उसमें भी आपको एक सरल रेखा दी गई है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बेटा बताना है कि कौन सी दो चर वाली रैखिक समीकरण से ये वाला ग्राफ बना है। जैसे कि यहाँ मैं बनाता हूँ दूसरा भी, ये लीजिए, ये वाला आपका y एक्सिस है, ये वाला आपका x एक्सिस है, 0 1 2 3 और आपका आ गया 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3 -1 -2 -3 x o x डैश y o y डैश। अब उसके बाद आप देखिएगा इसके निर्देशांक दिए गए हैं, -1 और 3, यहाँ है -1 और 3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 2, 0 और 2, अर्थात यह बिंदु y एक्सिस पे स्थित है और तीसरे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 0, अर्थात बेटा यह बिंदु x एक्सिस पे है और यहाँ इन तीनों को आपस में मिलाया गया है तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है PQ। आपको ये बताना है कि जो आपकी ये सरल रेखा PQ है कौन से दो चर वाले रैखिक समीकरण से बनी है। तो ये वाली हमने सरल रेखा बनाई, तो सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ अगर मैं इसकी सारणी बनाता हूँ तो एक मान आपको x का दिया गया है और दूसरा मान आपको y का दिया गया है। जैसे एक x का है एक y का है। इस सरल रेखा पे 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, जहां इसका निर्देशांक देखना कितना था बेटा, -x का मान -1, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 2 और यहाँ x का मान 2 और y का मान 0। अर्थात आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं, x का दिया गया था -1 और y का था आपका 3, x का दिया गया है 0, y का कितना है 2 और x का आपको 2 दिया गया है और y का कितना है 0। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि हमें यह सरल रेखा कौन से दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्राप्त हुई है। जिस प्रकार मैं सीधा ही आंसर लेता हूं आपका तीसरा कि y बराबर है -x प्लस में 2, y बराबर है -x प्लस में 2। अब बेटा देखिएगा एक का मान आप रखते जाइए, दूसरे का मान अपने आप प्राप्त होगा। यहाँ मैं x का मान रखता हूँ, देखिए -1, समीकरण में x का मान -1 रखने पर तो y बराबर आ गया माइनस इंटू -1 प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 2 3। अब देखो इस सारणी के अकॉर्डिंग 3 आ रहा है कि नहीं। दूसरा देखो x का मान 0 पुट करता हूं मैं तो y बराबर -x प्लस 2, तो आ गया आपका 0 प्लस 2 तो 2, क्योंकि 0 के आगे माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। अब तीसरा आप देखिएगा, x का मान मैं रखता हूं 2, x का मान मैंने 2 रखा तो y बराबर -2 + 2 अर्थात 0 आ गया। जब हमने x का मान रखा तो y का मान भी यही आ रहा है, मतलब कि ये वाली सरल रेखा है वो हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, y बराबर है -x + 2 से प्राप्त हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बेटा अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6 और प्रश्न है एक एचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, एक एचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे कि माना एचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य, माना एचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य। यहां बेटा मैंने ये मान लिया y, पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब एक कार्य दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है बेटा इसमें, दूरी। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर है x। पिंड द्वारा किया गया कार्य तो मैंने क्या माना बेटा, y, और तय की गई दूरी मैंने क्या मान ली, x। अब आगे देखिएगा प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे और अपना प्रश्न आगे क्या बोल रहा है कि इन कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए जहां एचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। मतलब 5 मात्रक है अर्थात y बराबर कितना है, 5x। अब सबसे पहले तो इनका आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए हमें समीकरण में 3 मानों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ मान मैं लेता हूँ, जैसे कि समीकरण में x का मान सबसे पहले मैं 5 ही ले लेता हूँ। x का मान 5 लेने पर y का मान आपका आ गया 5 × 5 अर्थात आपका आ गया 25। दूसरा देखिएगा, x का मान मैंने लिया बेटा 10, तो y का मान आ गया 10 × 5 = 50। तीसरा x का मान मैंने लिया 20, तो y का मान आ गया 5 × 20, 20 × 5 कितना आ गया, 100। अब यहाँ मैं एक सारणी बनाता हूँ और आपकी सारणी है XO x डैश और YO y डैश। अब यहाँ पैमाने में थोड़ा सा अंतर ले लीजिएगा। पैमाना करोगे तब आप क्या करोगे कि एक पैमाना लिखोगे, तो पैमाना में आप क्या करोगे कि एक खाना बराबर जैसे कि आप डिफरेंस ले लेना, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक ले लीजिए। यहाँ 70, 80, 90 और 100, ये वाला x आ गया। और इधर -10, -20, -30, इस प्रकार यहाँ भी आप 100 तक ले लीजिए।
और इधर देखिएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब यहाँ देखिएगा एक खाना बराबर आपका x एक्सिस और दूसरा क्या है y एक्सिस। दोनों अक्ष में एक खाना बराबर 10 इकाई लेना। अब इसमें 10 इकाई मैं यहाँ लेता हूँ तो आप देखिएगा x का मान आता है 5 और y का मान कितना आता है 25। x का मान आपका आ गया 5 और y का मान आ गया 25। तो ये बिंदु A है और इस बिंदु A के निर्देशांक हैं -5 और 25। बिंदु A के निर्देशांक हैं आपका -5 और दूसरा कितना 5 और कितना बेटा 25। बिंदु B के निर्देशांक x का 10 और y का 50। x का 10 और y का कितना है 50। x का 10 और y का कितना है 50। बिंदु B के निर्देशांक देखिएगा x का आपका कितना है 10, यहाँ आ गया 10 और ये आ गया 50। बिंदु B के निर्देशांक हैं 10 और 50। बिंदु C के निर्देशांक हैं 20 और 100। ये आ गया बिंदु C के निर्देशांक हैं 20 और 100। अब यहाँ आप देखिएगा अगर यहाँ मैं बनाऊं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी PQ। बेटा कभी भी अगर ये सरल रेखा प्राप्त न होना इसका मतलब आपने कहीं न कहीं क्या की है भाई, गलती की है। तो हमें एक सरल रेखा PQ प्राप्त हुई। अब इसके बाद इसका प्रश्न का अगला पार्ट दिया गया है कि आलेख खींचने के बाद क्या करना है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई 2 मात्रक है, तय की गई दूरी 2 मात्रक है, अर्थात x का मान यहाँ कितना दिया गया है 2, तो y का मान कितना आएगा बेटा 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 तो कितना आ गया, कार्य कितना आ गया बेटा 10। और दूसरा इसी का पार्ट है कि 0 मात्रक दिया गया है। अगर आपका x बराबर कितना है 0, दूरी तय x बराबर 0 है तो y बराबर भी 5 गुणा 0 आएगा। तो ये भी मान कितना आ गया 0। आपका ये था छठा प्रश्न। अच्छा प्रश्न है बेटा। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ कि कोई भी एक एचर बल लगाने पर कोई भी बॉडी द्वारा किया गया वर्क है वो y है और कोई भी बॉडी द्वारा तय की गई दूरी वो x है। अब प्रश्न के अनुसार आपको ये कितना दिया गया है 5 मात्रक, तो y बराबर 5x हमें समीकरण प्राप्त हुआ। फिर x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आ गया 25 और x का मान 10 रखा तो y का मान कितना आ गया 50। फिर हमने x का मान 20 रखा तो y का मान कितना आ गया 100। फिर देखिएगा x का मान हमने रखा यहाँ 5 और y का मान था 25, तो बिंदु A के निर्देशांक प्राप्त हुए 5 और 25। फिर आपने x का मान 10 रखा, y का 50 रखा, बिंदु B के निर्देशांक प्राप्त हुए। उसके बाद देखिएगा 20 और 100 बिंदु C के निर्देशांक प्राप्त हुए। हमें बिंदु A, B और C के निर्देशांक प्राप्त हुए और हमने क्या किया कि फिर एक सरल रेखा बनाई PQ। तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा मिली PQ। बेटा कभी भी अगर सरल रेखा नहीं आई इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। उसके बाद आप देखिएगा कि उसने दिया गया है कि x का मान 2 हो तो y का मान कितना होगा 10 और x का मान 0 हो तो y का मान कितना होगा 5। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटो रहा हूं बेटा इसको। अब देखिएगा आपको मैं होमवर्क के लिए 2-3 प्रश्न देता हूं, वो बेटा आपको करने हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है समीकरण, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना आप। समीकरण x प्लस
3y बराबर है 10 को संतुष्ट करने वाला बिंदु है, को संतुष्ट करने वाला बिंदु है, संतुष्ट करने वाला बिंदु है। मतलब x का मान रखना, y का मान रखना और वो दोनों किसके बराबर आ जाए, 10 के बराबर। जैसे कि आपका ऑप्शन ए दिया गया है 4 और 2, ऑप्शन बी दिया गया है -4 और 2, ऑप्शन सी दिया गया है 4 और -1 और ऑप्शन डी दिया गया है 2 और 4। आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कि कौन सा आंसर है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालना बेटा। अब क्वेश्चन संख्या 2 और बेटा आपका दूसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण x + 4y बराबर 0 है। ए ऑप्शन आएगा आपका एक चरीय समीकरण, ऑप्शन बी है द्विचरीय समीकरण, ऑप्शन सी है आपका द्विघात समीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ए बी सी डी दिया गया है और इनमें से कोई नहीं। आपको ये दोनों प्रश्न करने हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और दे देता हूँ बेटा। समीकरण, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर डालोगे आप। समीकरण 4x + 5y 4x + 5y बराबर है k यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो k का मान होगा, और आपका ऑप्शन ए है 9, बी है 12 -12, सी है -13 और डी है 13। ये आपके ऑप्शन है ए बी सी और डी। बेटा आपको ये वाले प्रश्न हैं तीनों के तीनों करने हैं और कमेंट बॉक्स में डालना है कि इनका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन बच्चा अच्छे से क्लास लगा रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।